रेडी, क्वेश्चन नंबर 13 देख लेते। तो एज्यूम करते हैं कितना महीने का इंटरेस्ट, 6 महीने का। अगर क्या नहीं दिया है तो, डेट नहीं दिया है तो, अगर बोला होता ये पैसा विड्रॉ किया है ओनर ने 1 जनवरी को, मान लो बोलते कभी विड्रॉ किया 1 जनवरी को, तो कितने महीने का इंटरेस्ट आता? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टिक करेंगे क्या? क्यों टिक नहीं करते? ऑलरेडी सबसे सिंपल है एक बात तो, 6% बैंक लोन। कितने का बैंक लोन है बताइए, किधर डालेंगे? पोस्टिंग किधर? बोलिए पक्का? क्यों लाइबिलिटी? अच्छा, पर लाइबिलिटी में इनर कॉलम में लिखेंगे क्यों? ये दिख रहा है 6% दिया है और ब्रैकेट में कुछ दिया है टेकन ऑन 1 अक्टूबर। इसका मतलब इसको बोलेंगे हिडन एडजस्टमेंट। सर हिडन क्यों? कॉलम्स रेडी है कि बनाना है? बनाने का है? चलो ठीक है। चलो रेडी, क्वेश्चन नंबर 13 देख लेते। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, वो लास्ट में डिस्कस करते, या एक बार बोल दूं क्या पहले में? चलो ठीक है, इधर देखना ध्यान से। अपन ने पिछला क्वेश्चन किया था, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लिया तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना परसेंट? किसके ऊपर? कैपिटल के ऊपर। ये वाला किधर गया? ये पूरे साल का इंटरेस्ट। सिंपल पॉइंट। कैपिटल यानी क्या? वो पैसा जो किसने इन्वेस्ट किया है? ओनर ने। ये पैसा कभी इन्वेस्ट किया रहेगा ओनर ने? इस साल के स्टार्टिंग में, इस साल के स्टार्टिंग में, बिजनेस के स्टार्टिंग में। बिजनेस कभी स्टार्ट हुआ है? पता ही नहीं है। तो ये पूरा साल ये 75,000 था कि नहीं था? सर जिंदगी भर रहेगा। मतलब ये पैसा वो हो सकता है जो 5 साल से है, 10 साल से है, या 2 साल से है, अपने को नहीं पता। मतलब ये तो हम पूरा शुरुआत से ही रख रहे हैं ना। भाव का वड़ा पाव याद है ना? कितना इन्वेस्ट किया था पैसा? 5 लाख। कब तक रहेगा 5 लाख? परमानेंट रहेगा, जब तक बिजनेस से रहेगा, जब तक मालिक विड्रॉ नहीं करता। तो कैपिटल इज ऑलवेज देयर फ्रॉम दी स्टार्टिंग ऑफ द बिजनेस। तो ईयर स्टार्टिंग से तो रहेगा ही रहेगा, बराबर। अच्छा, दूसरा पॉइंट क्या था? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। व्हाट इज ड्राइंग्स? वो पैसा जो मालिक ने विड्रॉ किया। कितना था ड्राइंग्स? 2,500, 2,500। कभी विड्रॉ किया है 2,500 मालिक ने? इस साल ना। मालिक तो हर साल ही विड्रॉ करेगा, इन्वेस्ट हर साल करेगा। हम लोग भी अगर बिजनेस चलाएंगे तो हम हर साल बिजनेस में पैसा डालेंगे नहीं, पर निकालेंगे हर साल। अरे मैं बोलूंगा हर साल नहीं, हर महीना। बस यही पॉइंट है भाई। विड्रॉल तो हर महीना होएगा, जरूरत पड़ेगा तो हर हफ्ता भी करेगा स्पेसिफिक अमाउंट। अभी इसका डेट दिया है, कभी विड्रॉ किया है, ये पॉइंट है। तो कॉन्सेप्ट क्या है? अगर डेट ऑफ ड्रॉइंग्स नहीं दिया है तो वी चार्ज इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स फॉर हाउ मेनी मंथ्स? 6 मंथ्स। कॉन्सेप्ट क्या है ना इसके पीछे का, मैं ये साल में बात करूंगा 12th में, क्योंकि उसके लिए पूरा एक लेक्चर ही चाहिए। मतलब मिनिमम 1 घंटा चाहिए वो एक्सप्लेन करने के लिए। तो एज्यूम करते हैं कितना महीने का इंटरेस्ट? 6 महीने का। अगर क्या नहीं दिया है तो, डेट नहीं दिया है तो, अगर बोला होता ये पैसा विड्रॉ किया है ओनर ने 1 जनवरी को, मान लो बोलते कभी विड्रॉ किया 1 जनवरी को, तो कितने महीने का इंटरेस्ट आता? 3 महीने का। क्यों? अपना ईयर एंड 31 मार्च। अगर मालिक ने 1 जनवरी को पैसा विड्रॉ किया है, मतलब मालिक ने बिजनेस से पैसा कब निकाला? 1 जनवरी। तो इस साल में कितना महीना पैसा वापरा है मालिक ने? 1, 2, 3 महीना। तो कितने महीने का इंटरेस्ट चार्ज करेंगे? खत्म। तो इफ डेट इज गिवन, द इंटरेस्ट इज चार्ज फ्रॉम दैट डेट टिल ईयर एंड। बट इफ डेट इज not given, we charge interest on drawings for 6 months। स्टार, एकदम स्टार लिख दो प्लीज। मैं लास्ट टाइम भूल गया यार, मैंने बताया नहीं आपको, इट्स माय फॉल्ट। तो मैंने इसके लिए इमीडिएटली आपको मैसेज कर दिया। गेटिंग? कुछ टेंशन? यस, बहुत प्यारा कॉन्सेप्ट है, बट अगेन इट नीड्स टाइम। तो अभी फोकस नहीं करेंगे बात। और ये सेम कॉन्सेप्ट यूटिलाइज करना है 12th में भी। 12th में भी सेम लॉजिक, सिर्फ फर्क क्या है? अपना 11वीं का सिंगल ओनर प्रोप्राइटर फाइनल अकाउंट्स, 12वीं में पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट्स। सो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स फॉर 6 months because
बिकॉज डेट ऑफ ड्रॉइंग्स इज नॉट गिवन। फिर एक डाउट है, डेट ऑफ कैपिटल भी नॉट गिवन है, तो बट वो तो साल भर रहेगा ना यार, वो तो शुरुआत से ही रहेगा, सिंपल है। अब समझ में आ रहा है पॉइंट? बस। तो पैसा जितना टाइम यूज करेंगे उतना ब्याज लगता है, ज्यादा पैसा रहेगा तो ज्यादा ब्याज, कम टाइम के लिए रहेगा तो कम ब्याज, कॉमन सेंस। So interest on drawings for 6 months. Interest on drawings, ऐसा भी लिख दो आपको चाहिए तो। रेडी? देख लेते। चलिए क्वेश्चन नंबर 13, पहला काम क्या करेंगे बताइए? सबसे पहले एडजस्टमेंट्स को पढ़ के टिक। चलिए पहला एडजस्टमेंट, रे शांत रे। क्लोजिंग स्टॉक, कॉस्ट प्राइस, मार्केट प्राइस, ये तो ठीक है, छोड़ो। टिक किसको करेंगे? टिक किसी को भी नहीं। वैल्यू कौन सा कंसिडर करेंगे? कम वाला। प्रोवाइड फॉर आरडीडी, कौन सा आरडीडी है ये? न्यू आरडीडी। एडजस्टमेंट का आरडीडी, ट्रायल बैलेंस का आरडीडी, किसको टिक? जल्दी किसको टिक? डेटर्स को टिक। कुठे आहे डेटर्स? ये देखो डेटर्स एंड क्रेडिटर्स, कौन सा वैल्यू है डेटर्स का? 90 वाला, डेबिट वाला, बहुत बढ़िया, परफेक्ट। डी डेटर्स, डी डेबिट। अरे है ना, इधर एक साथ दिया डेटर्स एंड क्रेडिटर्स, अमाउंट दो दिए, एक डेबिट कॉलम एक एक्शन के साथ, ये डी है ना एक्शन। अच्छा इधर लिखा नहीं है बट कॉमन सेंस है, कौन सा अमाउंट है? डेबिट वाला, और ये बोलो डी डेबिट, पैसा आने वाला है, तो ये डेटर्स है ना, इसको टिक। अरे समझ रहा है ना कि नहीं? सिंपल सिंपल, ध्यान से। आगे फिर आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, क्या क्या? वेजेस और सैलरी। चलो किसको इसको टिक? वेजेस को टिक, सैलरीज को टिक। चला मग वेजेस को टिक, वेजेस 8,000 का टिक, सैलरीज 17,000 टिक। ध्यान से आगे डेप्रिसिएशन, मशीनरी पे और फर्नीचर पे। चलो भाई मशीनरी को टिक, आणि फर्नीचर को टिक। बहुत बढ़िया। ऐसे केस में क्या करो पता है? स्केल यूज करो, स्केल रखवा, क्योंकि डिस्टेंस बहुत ज्यादा है ना, तो कभी कभी अमाउंट ऐसा गलत हो जाता है, तो गलत है। फिर स्केल रख दोगे तो इट विल बी हेल्पफुल, समझ में आएगा एग्जैक्टली कौन सा अमाउंट है। यूज स्केल्स। चलो नेक्स्ट, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टिक करेंगे क्या? क्यों टिक नहीं करते? ऑलरेडी इनर में ही लिखते और ऑलरेडी लाइन छोड़ा हुआ ही है, 3-3 लाइन छोड़ते हैं अपन कैपिटल के बाद। ऐड के लिए 3, लेस के लिए 3। प्रीपेड इंश्योरेंस, किसको टिक? इंश्योरेंस को टिक। हाँ 10,000 डन। जाओ पुढे, स्टार्ट करते। चलो साथ साथ ही सॉल्व करते ना, हेडिंग वेडिंग डाल देते। चलो जल्दी से क्वेश्चन नंबर 13 के लिए। क्वेश्चन नंबर 13 जर्नल नहीं सॉरी फाइनल अकाउंट्स है इन द बुक्स ऑफ, किताब का नाम मेसर्स अभय। और ईयर एंड बोला है 31 मार्च 2018, 18 परफेक्ट। प्रॉफिट एंड लॉस फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2018 एंड बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2018 और इन द बुक्स ऑफ मेसर्स अभय। सही है? चलो ग्रेट, डन डन डन, गुड टू गो। करें स्टार्ट। पोस्टिंग लिख के रखना, सीधा उठा के फेंकेंगे, सीधा उठा के फेंकेंगे, अभी थोड़ी ये सब करेंगे ना, बोर्ड में भी वैसे ही करना है। चलिए स्टार्ट करें।
आई ऑल रेडी? रेडी वेव, कितने लोग रेडी है तो मैं स्टार्ट करूं? डन, ग्रेट. ऑनलाइन पब्लिक रेडी? रेडी रेडी, थम्स अप जल्दी से. इफ यू आर रेडी इन द चैट बॉक्स थम्स अप डाल दो जल्दी. तो आई एम स्टार्टिंग. थम्स अप डाल रहे हंसरी. हाँ बहुत बढ़िया, ग्रेट. चलिए, कैपिटल जाएगा लाइबिलिटी 2,28,000. साथ साथ बोलते भी जाइए फिर ना. 2,28,000 किधर? लाइबिलिटी इनर वाले कॉलम में. कैपिटल लाइबिलिटी क्यों? हम कौन? एग्जैक्टली ओनर का पैसा है. हम बिजनेस है तो हम बोलेंगे पैसा जाने वाला है. फर्नीचर एसेट ठीक है इनर कॉलम में. आणि एक लाइन सोडून टाका. फर्नीचर 40,000 और एक लाइन छोड़ देंगे. चलिए आगे. इंश्योरेंस सैलरीज दोनों. ऑफिस का खर्चा प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट 10 और 17 दोनों इनर कॉलम. कैरेज इनवर्ड 1,000 रुपया. कैरेज इनवर्ड ट्रेडिंग. क्या कैरेज इनवर्ड मतलब? गुड्स लाने का खर्चा. हम अगर कपड़ा बना रहे क्या लाएंगे? कॉटन. लाके किधर रखेंगे? फैक्ट्री. तो फैक्ट्री का खर्चा, गुड्स बनाने का खर्चा. जब तक कॉटन आएगा नहीं कपड़ा बनेगा नहीं. बहुत बढ़िया. टू कैरेज इनवर्ड. कॉन्सेप्ट्स के साथ करते जाओ ध्यान से. कुछ कुछ हंस रहे बोंगी लोग. हसमत बावलट, बोलते जा. रेंट रेट्स एंड टैक्सेस. ऑफिस का खर्चा. प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट. परफेक्ट. सीधा आउटर कॉलम. ₹7,000. ध्यान से अमाउंट लिखते टाइम राइट अलाइनमेंट. बहुत बढ़िया. मशीनरी एसेट ठीक है तो सीधा सीधा नहीं इनर में. मशीनरी 50,000 और ठीक है इनर कॉलम में लिख देंगे. फिर नेक्स्ट वेजेस. फैक्ट्री का खर्चा ट्रेडिंग डेबिट 8,000 रुपया. फैक्ट्री में काम करने वाले मजदूरों का पगार. बहुत बढ़िया. टू वेजेस 8,000 ठीक है. यस. वेजेस एंड सैलरीज रहेगा तो ट्रेडिंग. सैलरीज एंड वेजेस रहेगा तो प्रॉफिट एंड लॉस. बहुत बढ़िया. आगे ड्राइंग्स. कैपिटल से लेस 14,000. ड्राइंग्स मतलब बिजनेस से पैसा निकाला. बराबर ना. बिजनेस से पैसा गया. परफेक्ट. यस. कौन विड्रॉ करता है? ओनर. तो ओनर अगर पैसा विड्रॉ करेगा तो उसका कैपिटल क्या हो जाएगा? कम. कैपिटल यानी पैसा इन्वेस्ट किया है. ड्राइंग्स निकाला तो निकालने से अगर पैसा निकालोगे तो कैपिटल का वैल्यू कम होता जाएगा. कॉमन सेंस है. आप पैसा विड्रॉ करते जाओ बैलेंस कम ही होते जाता है. फिर वो बैंक का हो या कैपिटल का हो. डन. चलिए बहुत बढ़िया. कैरेज आउटवर्ड बताइए. प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट क्यों? गुड्स ले जाने का खर्चा. अगर हम कपड़ा बना रहे तो क्या लेके जाएंगे? कपड़ा लेके जाएंगे. बनने के बाद का खर्चा. भले ही कपड़ा जाएगा किधर से? फैक्ट्री से. पर कपड़ा बनने के बाद का खर्चा है तो ऑफिस का खर्चा है. प्रोडक्शन खर्चा नहीं है, पोस्ट प्रोडक्शन खर्चा है. एग्जैक्टली. सो कैरेज आउटवर्ड 5,600 बराबर. आउटर कॉलम सीधा फेंक देंगे. पुढे परचेजेस एंड सेल्स. इनर आउटर नहीं, लेफ्ट राइट बोलो. परचेजेस कितना? 62. डेबिट है ना ये. एक्शन इज द डी. गुड्स आया. कर सकते हैं एक्शन. हाँ गुड्स है ना. हर नॉमिनल के लिए एक्शन करते नहीं, इसके लिए कर सकते. फिर 171 क्रेडिट गुड्स गया और डेबिट में क्रेडिट. सिंपल है. 62 171. चलो भाई. इनर कॉलम हमेशा इनर ना. 62 एंड 171.
और रिटर्न्स रहेगा तो लॉजिक क्या है? अच्छा स्टॉक भी यहां पहले स्टॉक करते हैं, ठीक है। स्टॉक ओपनिंग स्टॉक 1 अप्रैल मतलब साल के स्टार्टिंग का, अप्रैल को स्टार्ट होता है ना ईयर, तो 1 अप्रैल स्टार्टिंग का स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक 31,000 ट्रेडिंग के डेबिट में 31,000। लाइवारी पुढे रिटर्न्स बताइए। डेबिट पूरा पूरा बोलो। डेबिट वाला रिटर्न क्रेडिट से लेस। उल्टा ना? उल्टा क्यों? रिटर्न का मतलब ही क्या? उल्टा। रिटर्न का मतलब ही उल्टा है ना। कैसे? परचेज किया तो रिटर्न में जाएगा, तो आया हुआ गुड्स जाता है। सेल्स किया तो रिटर्न आता है, तो गया हुआ गुड्स रिटर्न आया। तो रिटर्न वाले केस में काम उल्टा हो रहा है, सही है। तो इफेक्ट भी सिंपल, बाहर चला जाएगा 1,66,000। राइट अलाइनमेंट, ध्यान से। $1,66,000 आगे क्रेडिट वाला रिटर्न 6,300 डेबिट से लेस 6,300। अरे ध्यान से देखो इधर, मैं आपको बता दूं कैसे माइनस करने का डायरेक्ट ओरली। सुनिए 62 में से 6,300 जाएगा, कितना बचेगा यही देखना है ना। अपना तरीका क्या? 6,300 में एक ऐसा नंबर ऐड करो कि टोटल आए। अरे हाँ या ना? ये टेक्निक समझ में आ रहा है? हाथ ऊपर। 6,300 में एक ऐसा नंबर जोड़ो कि ये आ जाए। स्टार्ट करते, चलो। 2 शून्य में क्या जोड़ेंगे कि शून्य आएगा? 0 0। 3 में क्या जोड़ो कि 0 आए? 7 जोड़ा तो कितना आएगा? 10 आया। 10 एक कैरी इधर। इधर कैरी नहीं करना है अभी, इधर कैरी करेंगे क्योंकि इसमें जोड़ रहे। गेटिंग है? ये समझा? अभी 6 + 1 7 में क्या जोड़ो कि 2 आए? 5 जोड़ो तो कितना आएगा? 12। 1 कैरी। 1 में क्या जोड़े कि 6 आए? आ गया 55,700। इजी। गेटिंग? ये तरीके से करो, इजी हो जाएगा। वो मल्टी वो माइनस करते, वो ऊपर ऊपर वो सब तापे, वो तुमको भी समझता नहीं, हर जगह 10 10 करते रहते। पहले क्या तो एक नंबर छोटा करना पड़ता वहां पे, ठीक है ना। चलिए बहुत बढ़िया। नेक्स्ट 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 रेंट रिसीव्ड। बोलिए। क्रेडिट ना? देखो क्रेडिट में ऐसा करेंगे, रेंट आया नहीं, डिस्काउंट आया नॉमिनल है, किधर भी एक्शन मत घुसाओ। तो क्रेडिट, तो रेंट रिसीव्ड ऑफिस का इनकम, डिस्काउंट रिसीव्ड ऑफिस का इनकम, सही है। चलो प्रॉफिट एंड लॉस, क्रेडिट बाय रेंट रिसीव्ड बाय डिस्काउंट रिसीव्ड। करो करो करो, आगे करते जाओ। पोस्टिंग सिंपल सिंपल है। बाय रेंट रिसीव्ड बाय डिस्काउंट रिसीव्ड। 6,000 और 1,700। ₹6,000 और 1,700 रुपया। नेक्स्ट है आरडीडी। कौन सा आरडीडी है? ये वाला ओल्ड आरडीडी। क्यों? ट्रायल बैलेंस का आरडीडी इज ओल्ड आरडीडी। चलो बहुत बढ़िया। तो ओल्ड आरडीडी क्या करना पड़ेगा? कहानी। एग्जैक्टली जैसे ही बैड डेट से आरडीडी, न्यू आरडीडी, फर्दर बैड डेट्स कुछ भी दिखा, डायरेक्ट क्या लिख देने का? कहानी। खत्म। बराबर कि नहीं? अपन कहानी लिख देते ना फॉर प्रैक्टिस। हाँ, और वैसे भी आगे है ही ना बैड डेट से। एडजस्टमेंट्स में क्या दिया हुआ है? न्यू आरडीडी। मतलब कहानी के कितने किरदार है? 3 तो है ही, तो लिख दो ना, सबसे बेस्ट, झंझट ही नहीं। सही है कि नहीं? चलिए ओल्ड आरडीडी 5,000 सीधा कहानी में फिट, कहानी बना देंगे। 2 बैड डेट्स, ऐड फर्दर बैड डेट्स
एड न्यू RDD, एक लाइन सोडून लेस ओल्ड RDD, बहुतच बढ़िया। चलो फिर ओल्ड RDD कितनी आहे 5000, गलत हो गया यार, पर गलत हो गया, फिर से गलत सिखा दिया मैंने। इधर क्रेडिट है और अपन डेबिट में लिख रहे हैं, तो बराबर है। ऐसा बहुत कम होगा गलत बिलत। एक बार ड्राइंग्स का इंटरेस्ट भूल गया म्हणजे, नहीं तो 12वीं ऐसा पकड़ के रखेंगे, ये गलत कर दिया यार, फिर मैसेज करेंगे। लॉजिक बहुत बढ़िया, याद है ना। टी डेबिट से लेस इम्पैक्ट, सिंपल है यार, ऑटोमेटिक है, और क्या है, सही है ना। चलो बहुत बढ़िया, कीप रोलिंग। चलो फिर बैड डेट्स भी है, 2000 रुपया पैसा डूब गया। एडवर्टाइजमेंट्स ऑफिस का खर्चा 10,900। राइट अलाइनमेंट ध्यान से, फॉलो दिशा ऊपर वाला, ये फॉलो करो। डेटर्स एंड क्रेडिटर्स अपने पहले देख लिया, डेटर्स एसेट, क्रेडिटर्स लायबिलिटी। 9054 bills receivable again asset, cash at bank asset, $36 and 85, sorry, 36 and 8,500। किरकिरे शांत बैठना। डन। चलिए नेक्स्ट अभी देखिएगा, स्टार। नेक्स्ट पोस्टिंग क्या है, स्टार। स्टार ऐसा किया नहीं ना अभी तक कभी अपन ने, कि किया है नहीं ना। हाँ स्टार, सबसे सिंपल है एक बात तो, 6% बैंक लोन। कितने का बैंक लोन है बताइए, किधर डालेंगे पोस्टिंग, किधर बोलिए, पक्का। क्यों लायबिलिटी, कैसे मालूम पड़ा जाने वाला है। अच्छा लोन, लोन मतलब हमेशा लायबिलिटी, फिर टेकन है सर, लोन लिया है तो फ्यूचर में पैसा जाने वाला है, सिंपल है। अगर लोन देते तो एसेट बोलते कि पैसा आने वाला है। अच्छा किधर है अमाउंट, एक्शन के साथ क्रेडिट, सी पैसा जाने वाला है, मतलब क्या हुआ लायबिलिटी, और बहुत क्लियरली बोला भी है टेकन। बट सिंस क्रेडिट में सबसे बेस्ट लॉजिक, सीधा उठा के किधर लिख देंगे, लायबिलिटी में। डन। अच्छा पर लायबिलिटी में इनर कॉलम में लिखेंगे, क्यों, ये दिख रहा है 6% दिया है और ब्रैकेट में कुछ दिया है टेकन ऑन 1 अक्टूबर, इसका मतलब इसको बोलेंगे हिडन एडजस्टमेंट। सर हिडन क्यों, छुपा के दिया है ना। नॉर्मली एडजस्टमेंट किधर देते, टेबल के नीचे, टेबल के बाद, ट्रायल बैलेंस के बाद। इधर ट्रायल बैलेंस के अंदर ही दिया है ब्रैकेट में, लपून दिले, अपन ने बोला हाइड करके दिया है, छुपा के दिया है, तो छुपा हुआ एडजस्टमेंट, छुपेला एडजस्टमेंट, सही है ना। हिडन एडजस्टमेंट जो हाइड करके दिया हुआ है, तो हिडन एडजस्टमेंट मतलब पहला काम क्या करना है, टिक, और बस एक लाइन छोड़ देंगे, बहुत बढ़िया। चलो लिख देते फिर, पहले पोस्टिंग करते फिर डबल इफेक्ट की बात करते। तो 6% बैंक लोन 50,000 रुपया लिखेंगे कहां पे, लायबिलिटी में 6% बैंक लोन। हमने 50,000 का लोन लिया है बैंक के पास से, हाँ या ना। हमने 50,000 का लोन लिया है बैंक के पास से, और क्वेश्चन ने क्या बोला, एक लाइन छोड़ देना। अच्छा एडजस्टमेंट नॉर्मली कभी सॉल्व करते,
बाद में, पर ये कौन सा एडजस्टमेंट है? तो इसको अभी के अभी, सिंपल, बराबर। व्हाट डू यू मीन बाय 6%? क्या लगता है? 50%। सर लोन लिया है ना, तो इंटरेस्ट देना पड़ेगा। अरे नॉर्मल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ड्राइंग नहीं देखा? बस वैसे ही है। तो अगर हम लोग लोन लेते हैं तो उस पे इंटरेस्ट देना पड़ता है, तो नहीं देना पड़ेगा इंटरेस्ट। कितना परसेंट? 6%। क्वेश्चन में देखो ना, ट्रायल बैलेंस में किधर भी इंटरेस्ट दिया हुआ है? ट्रायल बैलेंस में इंटरेस्ट दिया है। इसका मतलब क्या समझ में आता है? क्वेश्चन ने ये लोन के ऊपर इंटरेस्ट अभी तक पे नहीं किया है। वेजेस है, सैलरीज है, इंश्योरेंस है। इसका मतलब क्या है? सब भरा हुआ है ना, इतना सब भरेला है, पर इंटरेस्ट है ही, मतलब इंटरेस्ट का 1 रुपया भी भरा नहीं, पूरा 6% भरने का बाकी है। माने क्या हुआ? भरने का बाकी है मतलब क्या हुआ? आउटस्टैंडिंग। आउटस्टैंडिंग जवाब, बहुत बढ़िया, लिख देते अंडरलाइन। 6% क्या लिखेंगे? आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट। आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट में शॉर्ट फॉर्म यूज करो, अब भी यूज करो, ताकि अपने को ऐसा वर्किंग में काम आ जाएगा। ऐसे शॉर्ट फॉर्म्स लिख सकते हैं अपने क्वेश्चन मार्किंग में और वर्किंग में, मेन सॉल्यूशन में नहीं, क्योंकि ऐसा बहुत जगह दिखेगा आपको। कुछ अगर नोट्स या और कोई बुक्स रेफर करते हैं उसमें भी ये सब रहता है। तो आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट, बराबर। अच्छा, कभी लिया था लोन? 1 अक्टूबर को। अपना ईयर एंड है 31 मार्च एंड, बराबर। तो लोन हमने कितना महीना वापरा इस साल में? स्टार्टिंग से लोन लिया ही नहीं यार, 1 अक्टूबर को लिया है, तो काउंट करो ना। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, मतलब ये साल में हमने सिर्फ 6 महीना लोन वापरा, तो ब्याज भी सिर्फ 6 महीने का ही भरेंगे। क्यों पूरे साल का भरे यार? पूरे साल का कब भरेंगे? मतलब कभी अगले साल। अगर अगले साल भरेंगे ना, और अगर इस साल स्टार्टिंग से लिया है तो, पर ये लोन पे ब्याज पूरे साल का अगले साल भरेंगे, क्योंकि अगले साल में पूरा साल आ जाएगा, पूरा 12 महीने आएगा। इस बार तो सिर्फ 6 महीना ही आया है, तो वील हैव टू पे इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन फॉर 6 मंथ्स। एग्जैक्टली कैसे 6 मंथ्स? अक्टूबर टू मार्च। आर गेटिंग? ये वाला, गेटिंग दिस? सो हिडन एडजस्टमेंट से क्या समझा? इंटरेस्ट क्या है? आउटस्टैंडिंग है 6 महीनों के लिए। वर्किंग नोट जाते पहले इंटरेस्ट का अमाउंट ढूंढते, फिर करेंगे डबल इफेक्ट, 2 इफेक्ट। बहुत बढ़िया। चलिए वर्किंग नोट, हेडिंग क्या लिखेंगे? पहला वर्किंग नोट हेडिंग आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन बुंकोना बैंक लोन। कितना था बैंक लोन? 50,000। तो 50,000 पे इंटरेस्ट भरेंगे ना। 50,000 पे कितना परसेंट? क्वेश्चन नहीं बोला 6%। कितने महीनों के लिए? 6 महीनों के लिए। वो अपन ने ढूंढ लिया। अरे हाँ है ना? चलो भाई, सिक्स 6 5 30, 3,000 का आधा 1,500, तो वैसे ही मिल जाएगा। तो आप कैलकुलेट कर सकते हैं अपन। सिंपल देखो, 2 शून्य कट, 6 1 जा 6, 2 जा 2 1 जा 2, 3 जा 50 त्रिक 1500, सही है। 500 into 3, 1500. So we are getting the amount of outstanding interest as 1,500, which is payable, not paid. कैसा मालूम पड़ा पेएबल है? पे नहीं किया, किधर से मिला हिंट? पे नहीं किया है, ये हिंट किधर से मिला? ट्रायल बैलेंस से। ट्रायल बैलेंस में जब देखा, ढूंढा, तो इंटरेस्ट किधर भी नहीं मिला। म्हणजे ये समझा कि क्वेश्चन ने ये इंटरेस्ट पे किया ही नहीं साल भर में, तो अब पे करना पड़ेगा। मतलब यहाँ पे क्वेश्चन रेडीमेड एडजस्टमेंट परोस नहीं रहा है, आपको हिंट दे रहा है। तो हमारा काम है ढूंढना, हमने ढूंढ लिया। सिंपल है यार, जब सीखेंगे तो ढूंढ लेंगे, इतना क्या। डन, ठीक है। तो अब क्या करेंगे बताओ? 1500 को पे करना है, तो हम क्या बोलेंगे? पैसा जाने वाला है। कितना लोन था? ये तो जाएगा ही, साथ में इंटरेस्ट भी जाएगा। तो ज्यादा पैसा जाएगा कि कम? तो इसमें ऐड की लेस? खत्म। तो पहले इफेक्ट लोन में ऐड। चलिए
ऐड क्या लिखेंगे, आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट। हाँ, डोंट राइट जस्ट इंटरेस्ट, आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट। हालांकि इट इज इंप्लाइड, ऐड करोगे तो कौन सा इंटरेस्ट ऐड करोगे, आउटस्टैंडिंग ही, तो समझने का बात है, बट स्टिल इट इज ऑलवेज बेटर टू बी स्पेसिफिक। 51,500, 51,500। सेकेंड इफेक्ट बोलिए, 1,500 जाने वाला है। सेकेंड इफेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट। क्यों सर, और 1,500 पे करना बाकी है, कौन से साल का, अरे ये इस साल पे करना चाहिए था, पे किया, पे करना पड़ेगा। हाँ, खर्चा है कि इनकम है, खर्चा है, फैक्ट्री का कि ऑफिस का, बस तो किधर जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट। 2 आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन। लिख दो, ज्यादा अच्छा, नहीं लिखा तो भी चलेगा, इतना कोई टेंशन नहीं है, क्योंकि पूरे क्वेश्चन में सिर्फ यही एक आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट है। सही है, डन, ठीक है ना, कुछ टेंशन, इजी, जाओ पुढे। नेक्स्ट क्या बोला देखते, ब्रोकरेज। अपन ने किया था लास्ट टाइम, किया था ना ब्रोकरेज, हाँ स्टार है। अरे 15 मिनट पहले आ रहे क्या, मेरा कल बोर्ड एग्जाम है, मेरा मतलब 12th वालों का, तो मैं डाउट्स में पूरा टाइम एंगेज हूँ यार, तो इसलिए मेरे को थोड़ा लेट हो गया, और मोबाइल सब सर बोल रहे थे तो मैं वही डाउट्स ही सब रिप्लाई कर रहा था, डाउट्स चल रहा था। तो आप कर रहे हो रिवाइज ना, प्लीज रिवाइज करते रहो यार। वो स्टार स्टार स्टार, पूरा की एरिया ही क्या है, स्टार, खत्म, टेंशन ही नहीं फिर। तो ब्रोकरेज मतलब कमीशन, डेबिट है ना, एक्शन के साथ बोलिए, ब्रोकरेज आया कि गया। बट सर तुम कैसा है सर, तुम बस जिंका फेंको, हम देखो कैसा फंसते, क्या नहीं फंसते, फंसे ना, बोला तो कब ब्रोकरेज आया, तो ये नॉमिनल है, ब्रोकरेज डेबिट ऑल। अच्छा, अगर तुमने ऐसा कर भी दिया ना कि ब्रोकरेज आया, पैसा आया, तो डी डेबिट, तो रीजन तो डेबिट ही हुआ, पर वो सही नहीं है तरीका। आप गलत करने भी जाओगे ना, फाइनल अकाउंट्स गलत करने नहीं देगा, पर उसमें भी ध्यान चाहिए। हाँ, वो जैसे गाड़ी चला रहे, सिग्नल तोड़ने का मन भी हो तो वो तोड़ने नहीं देगा, क्यों, अरे रेड सिग्नल दिख रहा ना, लाल लाइट है ना, रुकना। पर फिर वैसे वो देखना तो चाहिए, तो वैसे डेबिट का जाएगा डेबिट में ही, तुम उल्टा डाल ही नहीं सकते, तुम क्रेडिट डाल दिए फंस गए, बट फिर वो भी तो ध्यान रहना चाहिए कि हम क्रेडिट का डेबिट में लिख रहे, डेबिट का क्रेडिट में लिख रहे, तो वैसे ऑटो करेक्ट मोड है यार ये फाइनल अकाउंट्स, समझ में आ रहा है, तो ध्यान से यार, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए, ब्रोकरेज, प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट, बोलिए, लूज टूल्स, इसका एग्जांपल भी देखा था लास्ट टाइम, बराबर कि नहीं, लास्ट टाइम बहुत सारे स्टार थे, इसके जस्ट पहले के क्वेश्चन में वही सब था। तो लूज टूल्स, एसेट, बिल्स पेबल, पैसा जाने वाला, गुडविल, ये पहली बार देख रहे नहीं ना, एसेट, नेम, फेम, रेपुटेशन, डन 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 डन। चलो चारों उड़ाते फटाफट। 4,000 ब्रोकरेज, ये शांत रहो ना, रोलिंग रिकॉर्डिंग चल रहा है प्लीज। 2 ब्रोकरेज 4,000 रुपया, 2 ब्रोकरेज 4,000 रुपया, इसके बाद फिर नेक्स्ट लूज टूल्स 36,000 एसेट, नेक्स्ट बिल्स पेबल 16,000 लाइबिलिटी, नेक्स्ट गुडविल 1 लाख रुपया एसेट, सही है। नेक्स्ट अभी एडजस्टमेंट, चलिए पहला क्लोजिंग स्टॉक, 2 इफेक्ट,
ट्रेडिंग क्रेडिट। क्यों ट्रेडिंग क्रेडिट? क्लोजिंग स्टॉक मतलब इस साल के एंड में स्टॉक बच गया जो इस साल के एंड से जाएगा अगले साल, तो बोलेंगे ये 37,000 का स्टॉक इस साल के एंड से गया, सी क्रेडिट। तो बाय क्लोजिंग स्टॉक 37,000। सेकेंड इफेक्ट एसेट, क्योंकि ये जो स्टॉक बच गया ये हमारा इस साल का प्रॉपर्टी है, एसेट है। नेक्स्ट न्यू आरडीडी 5% ऑन डेटर्स। व्हाट डू यू मीन बाय आरडीडी? रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट्स फुल फॉर्म है, मतलब बताइए आरडीडी फुल फॉर्म बोल दिया मैंने, अरे बोल दिया ना, रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट्स फुल फॉर्म है, मतलब बताइए, मतलब शायद, हाँ पैसा डूबेगा। शायद शब्द क्यों बोल रहे? डाउटफुल है, डाउटफुल डेट्स है, मतलब डाउट है आएगा या नहीं आएगा, मतलब शायद डूब जाएगा, सिंपल है। तो आरडीडी मतलब क्या? शायद पैसा डूबेगा। 3 शब्द खत्म। बैड डेट्स मतलब पैसा डूब गया, 3 शब्द। फर्दर बैड डेट्स और पैसा डूब गया, डूबेगा नहीं, डूब गया। सिर्फ आरडीडी मतलब शायद डूबेगा, बराबर। चलिए, तो अगर पैसा डूबेगा तो डेटर से पूरा पैसा आएगा कि कम? तो डेटर से लेस, तो डेटर से लेस, लेस 5% न्यू आरडीडी, लेस 5%, लेस न्यू आरडीडी 5%। 5% मतलब 10% का आधा, 10% एक जीरो कट कितना? 9,000 का आधा 4,500, सिंपल। माइनस करके आउटर कॉलम में 85,500, सही है। सेकेंड इफेक्ट क्या करेंगे न्यू आरडीडी को? हमारे कहानी में फिट, बहुत बढ़िया। $4,500 कहानी को कंप्लीट कर देंगे, क्यों? और कुछ है ही नहीं ना, तो कंप्लीट करते हैं। चलिए कंप्लीट कंप्लीट, चलो 6,500 माइनस 5,000 बाहर। अरे सिंपल है, देखो इस साल डूब गया 2,000 और डूबेगा शायद 4,500, टोटल नुकसान होने की शक्यता कितनी? 6,500 पर 5,000 ओल्ड आरडीडी। पिछले साल जो डूबने वाला था वो नहीं डूबा, तो नुकसान, तो कितना हुआ नुकसान? 1,500, सिंपल। अरे बराबर है, कोई टेंशन? इजी पुढे। नेक्स्ट आउटस्टैंडिंग खर्चा, बोलो वेजेस सैलरी आउटस्टैंडिंग क्या करेंगे? दोनों में ऐड, वेजेस में ऐड 3,000, सैलरी में 3,600, सिंपल एकदम। ऐड आउटस्टैंडिंग 8,000 भर दिया था और 3,000 भरने का बाकी है इस साल का। इस साल का टोटल खर्चा है 11,000। सैलरीज में भी आउटस्टैंडिंग है 3,600। ऐड आउटस्टैंडिंग 3,600, टोटल आएगा 20,600। इसका मतलब सैलरीज भी 3,000 और 3,600 और भरने का बाकी है। 17 भरा था और भरना पड़ेगा, टोटल हो जाएगा इतना खर्चा। सेकेंड इफेक्ट लायबिलिटी, क्यों? पैसा जाने वाला है, तो आउट स्टैंडिंग एक्सपेंसेस, खर्चा ना, वेजेस और सैलरीज। वेजेस है 3,000, सैलरीज है 3,600, टोटल है 6,600। फिर डेप्रिसिएशन, एसेट से लेस, डेप्रिसिएशन की वजह से क्या होगा? एसेट का वैल्यू कम होगा। मशीनरी से लेस 10%, फर्नीचर से लेस 5%, मशीनरी से लेस 10%, ध्यान से। लेस डेप्रिसिएशन 10%, लेस डेप्रिसिएशन
5%, 5% माने फिर से 10% का आधा, तो 40,000 का 10%, 4,000 का आधा 2,000 माइनस करून बाहेर लिहून टाका अमाउंट 45 मशीनरी के लिए और 38 फर्नीचर के लिए। सेकेंड इफेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस, डेबिट टू डेप्रीसिएशन ऑन मशीनरी फर्नीचर। पाँच 5,000, 2,000, 7,000 सही है। डन। चलिए 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 कीप रोलिंग। आगे क्या है फिर डेप्रिसिएशन के बाद? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। बोलिए कैपिटल क्या होता है? हम कौन है? हम बिजनेस। कैपिटल हमको मिलता है तो उस पर इंटरेस्ट हम देंगे, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमारा खर्चा। अरे लास्ट टाइम किया था ना, ये देखो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, हम बिजनेस, हम इंटरेस्ट पे कर रहे, तो हमारा खर्चा, हमारा एक्सपेंस। कौन सा खर्चा? फैक्ट्री, ऑफिस। ऑफिस तो पहला इफेक्ट किधर? प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट, ऑफिस का खर्चा ना 5% वर्किंग नोट। चलिए सेकंड नंबर क्या हेडिंग? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। कितना रुपए कैपिटल है? क्वेश्चन चेक करो ध्यान से। 2,28,000, 228, 2,28,000। उसके ऊपर कितना परसेंट? क्वेश्चन सेज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज हाउ मच? 5%, तो इंटू 5/100। सिंपल। 10% का आधा, 10% कितना यार? 22,800, तो 22 का आधा 11, 800 का आधा 400, तो 11,400। और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो पूरे साल का ही आता है। 6 मंथ्स किसका लेंगे? ड्राइंग्स का इंटरेस्ट, वो भी तब जब डेट ऑफ ड्राइंग्स नहीं दिया है। क्या बात है। तो चलो 11,400 हमारा खर्चा, क्योंकि हम भरेंगे इंटरेस्ट, तो 2 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 11,400 रुपया। सेकेंड इफेक्ट, हम पे करेंगे इंटरेस्ट और मालिक को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा। हाँ ना, हमारा खर्चा मालिक का इनकम, तो उसको अगर इंटरेस्ट मिलेगा तो उसका पैसा बढ़ेगा। तो सेकेंड इफेक्ट कैपिटल में ऐड। चलो ऐड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, या सिर्फ इंटरेस्ट भी लिख सकते। 11,400 परफेक्ट। अभी जोड़ना है सब लास्ट, कैपिटल एकदम चलो नेक्स्ट लास्ट, प्रीपेड इंश्योरेंस। बताइए दो इफेक्ट। पहला इफेक्ट लेस, इंश्योरेंस से लेस 2,000 रुपए हमने एडवांस में भरा है, तो कर देंगे लेस। क्या लिखेंगे? लेस प्रीपेड। प्रीपेड का अल्टरनेटिव नाम एडवांस। हमने भरा 10,000, पर एक्चुअली भरना चाहिए था सिर्फ 8, तो इस साल का खर्चा तो सिर्फ 8 ही है। जो 2,000 एक्स्ट्रा हमने भरा वो हमारा एसेट है, हमारा प्रॉपर्टी है। कैंसिल कर दो पॉलिसी, 2,000 वापस मिल जाएगा। हमारा ये खर्चा कब बनेगा? अगले साल। तो एसेट में प्री पेड इंश्योरेंस 2,000 रुपया। डन 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 डन। इसी के साथ सारे एडजस्टमेंट और पोस्टिंग्स हुए समाप्त। चेक करेंगे सबसे पहले क्या सारे इनर वाले अमाउंट आउटर में गेले का। चला पटपट। बैड डेट्स भी गया, ये भी गया, भी गया। कैपिटल नहीं गया, वो तो लास्ट में जाएगा। ये गया इधर। डेप्रिसिएशन डेट इज गया। चलो क्लोजिंग चालू। पहले क्या क्लोज करेंगे? ट्रेडिंग। और चलो चलो चलो, क्रेडिट इज ग्रेटर। चलो ग्रेट।
टोटल ले लो, कितना आ रहा? 6 7 13 1 7 3 10 1 2,03,000। चलिए ग्रॉस प्रॉफिट कितने लोग को आया? हाथ ऊपर जल्दी से। वाओ यार, फैंटास्टिक, कीप रोलिंग, कम ऑन। पुढे इधर लिखेंगे 2 ग्रॉस प्रॉफिट कैरिड डाउन। चलते जाइए चलते जाइए। 7 3 10 1 2 5 7 1 8 1 9 4 13 1 4 5 9 और 1 10 में 10 ऐड करो 20 आ जाएगा, खत्म ना, झंझट इच नहीं। 1,04,300 रुपए टूने बाय ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉट डाउन। इस बार प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ज्यादा कंटेंट है, ध्यान से। 1,04,300। चलिए, विच साइड सीम्स टू बी ग्रेटर? क्रेडिट, बहुत ज्यादा। यह होता है फैक्ट्री की ताकत। इतना कमाओ कि ऑफिस का नुकसान आराम से झेल पाए। जरूरी है यार, फैक्ट्री में बहुत ज्यादा कमाना पड़ेगा। क्यों? बनाने का सिर्फ इंपॉर्टेंट नहीं है, उसके बाद बेचना भी है। तो कभी कभी तो बनाने से ज्यादा बेचने में खर्चा हो जाता है, कभी कभी क्या बहुत ज्यादा। आपने सुना होगा कोल्ड ड्रिंक वाला एग्जाम्पल, पता है क्या? कोक, थम्स अप। पहले तो बहुत सारे लोग एग्जाम्पल देने के भी ये चीज में कि ऐसा बोलते हैं कि कोको कोला का बॉटल, थम्स अप का बॉटल इतना 10 रुपया 20 रुपए में बिकता है, पर वो बनता तो 1 रुपए में भी कम है, ऐसा बोलते हैं। मतलब एक्चुअल उसका मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट इज लेस देन 1 और 2 रुपीज पर छोटे साइज वाले बॉटल का, उतना कम है। फिर कॉस्टिंग ज्यादा जाता किधर है? मार्केटिंग, सेलिंग, ब्रांडिंग, डिस्ट्रीब्यूशन, ये सब में बहुत पैसा जाता है, तगड़ा पैसा जाता है। समझ में आ रहा है? तो ये पॉइंट है। तो ऐसा भी हो जाता है, तो कोई बात नहीं, ठीक है, इट्स ओके। चलिए तो टोटल करते हैं। 5 लाइन छोड़ के टोटल, 5 3 है ना जगह? 3, हाँ 3, सॉरी 5 भी छोड़ दो यार, चलेगा। इधर ज्यादा छोड़ देना 1-2 लाइन, क्योंकि ज्यादा लिखना नहीं करता है। बाकी 3 लाइन छोड़ दो भी चल जाएगा, 2 लाइन में तो अपना आ ही जाता है लिखने के लिए जो भी है। तो टोटल आएगा 3 और 7 10, एक कैरी, तीन और 7 10, एक कैरी, 5 6 11 और 1 12, एक कैरी और 1, तो 1,12,000। यस, चलो माइनस करेंगे। चलो भाई 1,12,000 टू नेट प्रॉफिट ट्रांसफर्ड टू कैपिटल, क्योंकि लास्ट में जो मेन प्रॉफिट बचेगा वो किसको चला जाएगा? ओनर को। ओनर का ही फायदा है वो। तो लास्ट में तो सब जीरो है, तो सब जीरो में क्या जोड़ेंगे कि जीरो आ जाए? जीरो। चलिए, फिर 0 0 सब जीरो अगेन, फिर 6 6 12 5 12 5 17 17 9 26 5 31 4 35 5 40 4 कैरी 4 8 12 7 19 5 24, क्या हुआ? 4 8 12 7 19 5 24 125 26 30 37 38 4 42 4 2 6 7 8 8 and 4 12 1 कैरी, तो इधर जीरो ना, तो लिखने का गरज नहीं है। 44,500 कितने लोग का आया? 34। कैसे 34? 4 2 6 1 7 8 8 8 8 4 11 यार, 8 3 11, आई एम सॉरी, 30
4,500, परफेक्ट। 8 और 3 11, इधर 11 है ना। सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ नेट प्रॉफिट? 34,500। क्या कर देंगे इसको कैपिटल में? ऐड नेट प्रॉफिट। चलो ऐड करके आउटर की इनर क्योंकि क्या लेस करना है? ड्राइंग्स भी लेस करना है। और एक एडजस्टमेंट है, 9 और 5 14, 1 3 4 और 3 7 2। कैपिटल आता है 2,60,900। चलो बैलेंस शीट का टोटल ले लेंगे। नाइन 5 14 6 20 2 4 6 7 6 13 6 19 1 7 5 12 5 17 1 18 1 3 5 5 10 1 9 5 14 5 19 25 33 39 39 क्या हो गया? 273। ए यार गाने का असर ही हो गया लगता है। 2 5 259,900। ठीक है, ठीक है। 9 5 14 6 20 2 15 16 6 22 6 28 2 7 5 12 17 18 388 3,88,000। इधर 5 5 10 1 9 5 14 5 19 19 6 25 33 39 46 to 48 4 3 7 4 11 11 8 19 19 3 22 25 28 2 and 1 3,88,000 पे हो गया टैली। यस, कितने लोग ने किया टैली? ग्रेट। ऑनलाइन पब्लिक टैली। कितने लोग ने नेट प्रॉफिट खुद से निकाला? वो अपने टेक्निक से अपने वाले टेक्निक से शॉर्टकट। ग्रेट, वेरी नाइस, अमेजिंग, डन। नक्की वाइंड अप कर दे। बहुत जबरदस्त टैली किया, थैंक यू। इसी तरह हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और बैलेंस शीट को टैली करते रहिए। थैंक यू, सी यू सून, बाय।